यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं वो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और ये प्रश्न आने वाले हैं आपके प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा 2024 के जो 9 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार हल करके जरूर जाएं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर्स नेम इज स्पेस द कवर ऑफ द बुक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बताना है, इन, एट, ऑन, अबव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑन द कवर ऑफ द बुक। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अरेंज वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आर कमिंग नाउ यू, इसको आपको इसका सही वाक्य बनाना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा आर, फिर यू, फिर कमिंग एंड नाउ। तो आर यू कमिंग नाउ, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन यू ग्रीट योर इंस्ट्रक्टर यू शुड यूज फॉर्मल ग्रीटिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मल ग्रीटिंग। तो आंसर हो जाएगा गुड मॉर्निंग, ऑप्शन ए, हेलो, और ही, हाय और हे जो है वो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। अगला, विच वन ऑफ फॉलोइंग कम्स अंडर ऑफिस एटिक्यूट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पंक्चुअल टू वर्क। अगला प्रश्न है विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर दिया गया, इसमें से बताना है साइलेंट वर्ड कौन सा है। तो इसमें से डब्ल्यू जो है वो साइलेंट वर्ड है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट क्वेश्चंस वर्ड। यहाँ पे सही प्रश्नवाचक शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा। ऑप्शंस दिए गए व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु। सेंटेंस है इज द स्पीकर एट द फंक्शन, जिसमें आंसर हो जाएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आपकी जॉब रिज्यूम में निहित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी भोजन संबंधी आदतें जो होती है ना दोस्तों, वो निहित नहीं होना चाहिए। बाकी आपका नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, ये तो रिज्यूम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला, सही भूतकाल की क्रिया से रिक्त स्थान भरना है आपको। सेंटेंस दिया गया है, इसमें कौन सा भूतकाल मतलब किस शब्द को यहाँ पे लिखेंगे तो भूतकाल की क्रिया बन जाएगी। ये दिए गए सेंटेंस जो है वो, तो इसमें गॉन, गो एंड गॉन में जो होता है ना, तो GONE, ऑप्शन ए यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये भूतकाल की क्रिया बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेरी वेल एंड यू। मतलब यहाँ पे अगर कोई पूछा है कुछ तो आपको जवाब देना वेरी वेल एंड यू। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ कोऑपरेटिव एग्जेक्टिव बताना है आपको, इस सेंटेंस में लगाना है। योर पेंसिल इज, फिर स्पेस देन माइंड। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर वी, योर पेंसिल इज शार्प, शार्प देन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है स्पेस एनिमल डू यू लाइक। तो आंसर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक, मतलब विच यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास इज स्पेस लाउड टूडे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्राइबली, ऑप्शन सी ट्राइबली, ट्राइबली, हाँ ये आंसर हो जाएगा। चेंज करना था आपको, ये शब्द दिया गया है सेंटेंस के बगल में, तो सुटेबल शब्द कौन सा होगा वो आपको यहाँ पे लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट टू बी एबल टू मेक हेड एंड टेल ऑफ समथिंग का अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इसको समझ नहीं पाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सही शब्द के उचित रूप को चुनते हुए रिक्त स्थान भरे। लॉन्ग दिया है, तो लॉन्ग की जगह मतलब यहाँ पे कौन सा शब्द सही होगा वो आपको भरना है। चूज हु डोंट स्मोक जनरली लाइव स्पेस देन चूज हु स्मोक। तो हो जाएगा लाइव लॉन्गर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड स्ट्रेच का मतलब है यदि एक शब्द में एक से अधिक सिलेबस हैं तो उस पर जोर देना। शब्द ग्रीन में एक सिलेबस है, शब्द एक्सपेंसिव में कितने सिलेबस होंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिकल। इसमें से आर्टिकल कौन सा नहीं है। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ए एंड दा होता है, और इसके अलावा जो है दिस, ये जो है आर्टिकल नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी मेड दिस केक। तो सी मेड दिस केक, सी के साथ क्या यूज होता है, हरसेल्फ होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, सी मेड दिस केक हरसेल्फ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है। ऑप्शंस दिए गए हैं माइन, ही, अस या दे। तो यहाँ पे माइन जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडॉक्स का पर्यायवाची सिनोनिम्स आपको बताना है। इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों सी, पजल, ऑप्शन सी। अगला, गुड का क्रिया विशेषण बताना है। गुड का क्रिया विशेषण क्या है दिए गए वर्ड्स में, ऑप्शंस में से। तो वेल जो होता है वो क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, एंग्री द इज टीचर, इसको आपको सही सीक्वेंस में बनाना है। सेंटेंस दिया गया है, तो सही सेंटेंस बनाने के लिए इसका हो जाएगा, सबसे पहले आपको इज लिखना होगा, देन द, फिर टीचर एंड एंग्री। इज द टीचर एंग्री,
ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ कोऑपरेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे लगाना है आपको। माई पेन राइट्स, फिर गुड का कोऑपरेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, आप यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो हो जाएगा बेटर देन योर्स। माई पेन राइट्स बेटर देन योर्स। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, तो दिएगा ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी टॉकटेटिव, ठीक है, ऑप्शन सी टॉकेटिव हो जाएगा इसका सी ऑप्शंस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ वॉबल, इनमें से कौन सा वॉबल नहीं है, ऑप्शन सी एफ जो है नहीं है, बाकी ए ई आई ओ यू होते हैं वॉबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज पैसिव वॉइस, इसमें से दिए गए हैं 4 सेंटेंस, इसमें से पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है, तो ऑप्शन सी हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाय अस, ये है पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग ग्रीटिंग राम, हाई आई एम राम, हाउ आर यू, आई हैव जॉइन एज टूल इंजीनियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई आई एम फाइन, नाइस मीटिंग यू, आई एम विनेशी, आई वर्क एट सिस्टम इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ टेबल कंपेरेटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राम इज टेलर देन श्याम। नेक्स्ट, द यंग जेंटलमैन इज इंगेज्ड स्पेस मिस ब्राउन, तो आंसर हो जाएगा बी इंगेज्ड विथ मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट लैंडेड द हेलीकॉप्टर सेफली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी द हेलीकॉप्टर वॉज सेफली लैंडेड बाय द पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, टॉक का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा, तो टॉक का होगा टॉकिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ गोज स्पेस द सन, तो द अर्थ गोज अराउंड द सन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस इज द ताजमहल सिचुएटेड, ऑप्शन बी यहाँ पे वेयर इज द ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज इजी टू गेस वॉट दे हैव बीन डूइंग, आंसर हो जाएगा फॉर अ लिविंग या लाइविंग। नेक्स्ट, यदि आप मौजूदा प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंसर्ट और न्यू स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है, दोस्तों पीसी से टेलीफोन जोड़ने के लिए मॉडेम डिवाइस जो होती है मॉडेम नाम की वो प्रयोग में लाई जाती है। अगला, एक्सेल में रो एवं कॉलम का प्रतिच्छेदन कहलाता है, वो कहलाता है सेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इंटरनेट पर किया गया कोई अवैध क्रियाकलाप क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साइबर क्राइम। नेक्स्ट, एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसका बना होता है, तो ये बना होता है अर्धचालक पदार्थ का, अर्धचालक पदार्थ का, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये सुरक्षा के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो दिएगा ऑप्शन में से फेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। नेक्स्ट, वर्कशीट किसका भाग है, तो ये एमएस एक्सेल का भाग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, दिएगा ऑप्शन में से ऑप्शन सी प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, सी हैज़ हर्ट, ऑप्शन बी हर्सेल। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ कंजक्शन, दिएगा ऑप्शन में से ऑन जो है वो कंजक्शन नहीं है। नेक्स्ट, उच्चारण को रेफर करता है इनमें से कौन सा, तो उच्चारण को ध्वनि का उत्पादन रेफर करता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड बताना है, तो कंट्रोल+P होता है प्रिंट के लिए। नेक्स्ट, एक एक्सेल सीट में लंबवत रेखा को जाना जाता है, तो लंबवत रेखा को दोस्तों कॉलम के नाम से जाना जाता है और हॉरिजेंटल रेखा को जाना जाता है पंक्ति के नाम से। नेक्स्ट, प्रभावी संचार के लिए एक किसकी और एक रिसीवर होता है, तो प्रभावी संचार के लिए दोस्तों एक होता है सेंडर मतलब प्रेषक और एक होता है रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट, लिखित संचार किसका उपयोग करता है, लिखित संचार जो होता है दोस्तों वो लेटर का उपयोग करता है, ऑप्शन ए। कौन सा एक प्रभावी संचार नहीं है, तो फीडबैक प्रभावी संचार नहीं है, मैसेज चैनल रेडियो ये सब प्रभावी संचार है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संचार के लिए आई कांटेक्ट बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो नॉन वर्बल संचार है उसके लिए आई कांटेक्ट बनाया जाता है। अगला, एक्सेल में किसी सेल में कोई फार्मूला एंटर करने के लिए हमें निम्न में से किस ऑपरेटर के साथ शुरुआत करनी पड़ती है, तो इक्वल टू जो होता है ऑप्शन सी इसका उपयोग करना होता है। अगला, जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप क्या दे रहे हैं, तो सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं ऐसा आपको बताना है। नेक्स्ट, आत्मचिंतन किसकी प्रक्रिया है, तो आत्मचिंतन अंदर की तरफ देखना इसकी एक प्रक्रिया है जब हम सोचने के लिए समय निकालते हैं और अपने विचारों भावनाओं निर्णयों और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों आत्मचिंतन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं और हमारे नियंत्रण में नहीं है जो, उनकी पहचान करने से हमें क्या बनने में मजद मदद मिलती है? तो हमें अधिक आत्म जागरूक बनने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। ऑप्शन ए नेक्स्ट आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है। आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है दोस्तों औपचारिक संचार। नेक्स्ट घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत। तो ये क्या है? ये है दोस्तों ऑप्शंस दिए गए औपचारिक, अनौपचारिक या बहस। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। सिंगल स्ट्रैंड संचार, गपशप, क्लस्टर एक संभाव्यता किसके उदाहरण है? तो ये है अनौपचारिक संचार के। अगला किसी जानकारी, सोच या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना, ये कहलाता है मौखिक संचार। अगला अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए औपचारिक होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये सब उदाहरण किस संचार के हैं, किस तरह के संचार के हैं? तो ये है दोस्तों अनौपचारिक संचार के उदाहरण। अगला प्रश्न, जब आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? मिलते हैं तो सबसे पहले सुप्रभात, ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी कहते हैं। अगला प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, प्रिंसिपल ने सीटीएस परीक्षा के लिए स्पेस हॉल टिकट दिखाने को कहा। तो प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया, प्रिंसिपल ने सीटीएस परीक्षा के लिए मनोज को हॉल टिकट दिखाया। तो मनोज के लिए यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा? उसके लिए यूज होगा हिम और या हिस। अगला मैं कल एक फिल्म देख रहा था, क्रिया का सही पास्ट टेंस रिक्त स्थान में भरें। तो मैं कल एक फिल्म देख रहा था, पास्ट टेंस में वॉच्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी उपकरणों का एक वचन रूप बताना है आपको, डिवाइस, डिवाइस, डिवाइस या डिवाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी डिवाइस, एक वचन रूप है। अगला कल घोषणा स्पेस अनावश्यक थी, कल की जो घोषणा थी अनावश्यक थी, इसके साथ मतलब उचित शब्द के साथ वाक्य को आपको पूरा करना है। तो उचित शब्द यहाँ पे कौन सा होगा दिएगा ऑप्शन में से? कल, कल की बात हो रही और हो चुकी है, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट वाले वर्ड यहाँ पे हैं मेड। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उचित प्रश्नवाचक शब्द से रिक्त स्थान भरें। कल के खेल में गलती हो गई। तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। क्रिया लिया, जो लिया को कर्मवाच्य में बदलें। यहाँ पे कर्मवाच्य में बदलना है। आंसर हो जाएगा वॉच टेकन या वर टेकन। अगला वाक्य को उपयुक्त शब्द से पूरा करें। प्लम्बर अभी नल लगाता है। तो प्लम्बर इज फिटिंग नल। नेक्स्ट किस प्रकार के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार, उपलब्धियों और उदाहरण के रूप में नेतृत्व करते हैं? तो यहाँ पे जो रोल मॉडल्स प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो ये सब का नेतृत्व करते हैं। अगला कौन सा साहसिक कार्य नहीं है दोस्तों? दिए गए ऑप्शन में से पहाड़ों पर चढ़ना, सर्फिंग, ट्रैकिंग सब साहसिक कार्य, लेकिन ड्राइविंग कोई साहसिक कार्य नहीं है। अगला समुद्र में यात्रा करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों जल यात्रा। नेक्स्ट ऑलवेज स्पेस योर मोबाइल फोन ऑलवेज साइलेंट मोड, ऑलवेज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। गलत संचार से क्या हो सकता है? दोस्तों गलत संचार से गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऑप्शन बी। अगला प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है ध्यान से सुने और बात करें। अगला जब कोई कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो तो कार्यकर्ता कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्यकर्ता उत्पादक होता है। अगला संचार स्पेस खालिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस चीज़ में? तो संचार जो होता है हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इमोजी का उपयोग किसके अनुसार किया जाता है दोस्तों? इमोजी का उपयोग हमारी मनोदशा स्थितियां के अनुसार किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी अभ्यर्थी ट्रेनिंग ऑफिसर के का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 9 तारीख को होना है, तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। सेंटर मतलब आपका एग्ज़ाम सेंटर छोड़ के बाकी डेट और टाइमिंग दे दी गई है एडमिट कार्ड में, तो आप देख लें और एग्ज़ाम से पहले 1 से 2 बार इसे ज़रूर देख कर जाएँ। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी इन क्वेश्चन को एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। टॉपिक वाइज प्रश्न है और काफ़ी वीडियो डले हैं, लगभग सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अभी जिन जो टॉपिक पे प्रश्न नहीं डले हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। 1 से 2 दिन में सारे वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि वहीं से पीडीएफ आपको मिलेगी और उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो
ज्वाइन कर लें और PDF वहाँ से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।